इन फरमाइश। ग्राम कन्या विकास खंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं ध्रुवाराम जी? बहुत अच्छे हैं सर जी। और बताइए, वहाँ बालाघाट का मौसम अभी कैसा है? मौसम तो यहाँ पर ऐसा है सर, गर्मी का मौसम है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि गर्मी है। अच्छा। आए दिन बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश है, चारों तरफ हरियाली का वातावरण भी खाने लगा है सर अभी। हाँ, तो इस हाँ, मौसम के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि बेचने वाले छाता बेचें या फिर कूलर हाँ सर। बेचें, है ना? जी जी सर, जी सर। कुल मिलाकर गर्मी में लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठंडक आ गई है मई के महीने बिल्कुल में। सर, ये क्या है, बहुत दिनों के बाद ऐसा जलवायु चेंज हुआ है सर। क्या है, हर एक मौसम का मजा अलग अलग होता है सर। गर्मी हाँ, के दिनों बिल्कुल। में गर्मी का मजा, ठंड के दिन में ठंड का। इसलिए गर्मी के बारिश के दिन में मौसम बारिश। में गर्मी ही पड़े तो ठीक है ना? जी जी सर, जी सर। तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप? आज के कार्यक्रम में सर, फिल्म का नाम है जिगर, और गीत के बोला है प्यार की कागज पे दिल की कलम से। ये वाला गीत सुना है सर आज के कार्यक्रम में। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। शबनम के दाने चुराओ, तेरे गुलाबी लबों से शबनम के दाने चुराऊं, जो बात खत में लिखी ना आजा तुझे मैं बताऊं। यूं ही आहें भरते भरते तावा
फोन इन फरमाइश। हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर से ऋषभ कुमार तिवारी बोल रहा हूँ सर जी। कैसे हैं ऋषभ जी? बहुत अच्छे हैं सर, और जो मौसम में आजकल उतार चढ़ाव हो रहा है उसको देख रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो क्या सबक दे रहा है ये उतार चढ़ाव वाला मौसम? ये यही सबक दे रहा है कि यदि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद नहीं किया तो प्रकृति जो करेगी उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, वो भविष्य में असहनीय होगा। इसलिए हमें प्रकृति के साथ चलना होगा और प्रकृति के नियमों का पालन भी करना होगा। ऋषभ जी, चूंकि आप दिव्यांग महाविद्यालय में हैं, तो वहाँ पर आप कुछ सीख भी रहे हैं क्या? जी सर, हम मुख्य विषय शास्त्रीय गायन लिए हुए हैं, सहायक विषय में तबला है। हमारे जो शिक्षक हैं श्रीमान लाला राम लूनिया जी, जो कि हमको शास्त्रीय गायन पढ़ाते हैं, और गौरव पटेल सर तबला पढ़ाते हैं, और एक हमारे यहाँ कलाकार श्रीमान सुरेंद्र साहू सर, वो हमें सुगम संगीत की शिक्षा देते हैं। तो ये बताइए, आप शास्त्रीय गायन भी सीख रहे हैं, तो आपका पसंदीदा राग कौन सा है? बागेश्वरी। तो थोड़ा सा आप गुनगुनाएंगे? नि सा गा मा धा नि सा, सा नि धा मा पा धा गा, मा गा सा रे नि धा सा, ये उसका स्वर है। वाह वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। आपने छोटी सी झलक इसकी सुनाई हमको। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? फिल्म का नाम है सौदागर, किशोर दा की आवाज है। गाने के बोले हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। वाह, रविंद्र जैन साहब के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार जी ने इसे गाया था। तो सुनते हैं पुरानी फिल्म सौदागर का आपका पसंदीदा ये गीत। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रसिया कहे, सारा गांव मुझे रसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे, हाय रे जो भी देखे मन बसिया कहे, सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, चखा जीवन में फल फीका नहीं, हाय रे हाय चखा जीवन में फल फीका नहीं, मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीत
रिश्तों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। फोन इन फरमाइश। मैं गांव हसदा से बोल रहा हूँ भैया, देवदत्त सेन, हसदा नंबर 2, थाना भनपुर, जिला रायपुर से। देवदत्त सेन जी, क्या करते हैं आप? मैं सैलून दुकान चलाता हूँ। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है फोन इन फरमाइश, आप अकेले सुनते हैं या आपके अलावा और भी साथियों को सुनवाते हैं? नहीं, हम चौक में बैठ के सुनते हैं भैया, दुकान है। अच्छा, दुकान में पब्लिक लोग रहते हैं, उन लोग सुनते रहते हैं। आने जाने वाले भी आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं? जी जी। तो आप सुबह कितने बजे से रेडियो सुनना शुरू करते हैं? मैं सुबह 6 बजे से चालू कर देता हूँ भैया। तो 6 बजे से आपके घर पर शुरू होता होगा? जी जी। फिर दुकान में कितने बजे से सुनते हैं? दुकान में तो दिन भर चलता रहता है, कुछ भी प्रोग्राम देखता रहता हूँ। दिन भर आप सुनते रहते हैं? जी जी। तो आपकी वजह से तो आपके यहाँ आने वाले बहुत से ग्राहकों ने भी रेडियो सुनना शुरू कर दिया होगा? हाँ हाँ जी। तो उन्हें आप बताया करें कि रेडियो अब मोबाइल में भी आसानी से उपलब्ध है ना? जी जी। तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप? मेरे को भैया चल सन्यासी मंदिर में तेरा झुमका मेरा चिमटा वाला गाना चाहिए था भैया, सुनना। तो सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म सन्यासी का ये गीत। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रेशम साये रूप सलोना, यौवन है या तपता सोना, ये तेरी मान सी मूरत कर गई मुझ पे, हाय जादू टोना। कैसा जादू टोना, सारी मन की ये माया है, अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी, धूनी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। मन से मन का दीप जला ले, मधुर मिलन की ज्योत जगा ले, पूर्ण कर ले मेरी आशा, आज मुझे अपना ले, अपना ले। मन से मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में, मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर जो चलाएंगे, मिलकर जो चलाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे। अरे चल सन्यासी मंदिर में। प्रेम है पूजा, प्रेम
करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है, लाज रखे गंगा जल। चल सन्यासी फोन इन फरमाइश। रामदास देवांगन, ग्राम बखरी टोला, जिला बालोद। कैसे हैं रामदास जी? बढ़िया है जी, हमारे यहाँ अभी उजाला है। अभी उजाला है, मतलब अभी मौसम ठीक है जिस वक्त आप कॉल कर रहे हैं? मौसम ठीक है अभी। अभी ठीक है ना। तो रामदास जी, आप चूंकि ग्राम बखली टोला में रहते हैं, बालोद जिले में है ये गांव। हाँ तो ये जो बालोद जिला है भाई, ये तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है यहाँ पर। हाँ, जंगल है, पूरा जंगल से घिरा है। तो वहाँ पर जंगल के होने से आप लोगों को कैसा लगता है, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जंगल से होने से हमको अच्छा शुद्ध हवा मिलता है जी। और पानी वानी अच्छा गिरता भी है और अच्छा भी लगता है। और कभी जंगली जानवरों से भी मुलाकात होती है क्या आपकी? नहीं, जंगली जानवर से मुलाकात नहीं होता, लेकिन एक दो बार जंगली हाथी हमारे गांव पहुंच गया है। तो उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना गांव में? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया, सीधा चल दिया, आगे बढ़ गया। तो चलिए, अच्छी बात है, आपके गांव के आसपास के हाथी बड़े समझदार लग रहे हैं हमको, है ना? हाँ, हाँ। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? वो एक गाना है, यशोदा का नंद लाला बिरजी का उजाला, वही गाना सुनना है। तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म संजोग का ये गीत। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए, भोर गुलाबी पलके चूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू।
फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ सर, डूंगरिया मलाजखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। कैसे हैं मुन्ना लाल जी? बढ़िया बढ़िया, मजे में सर। आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं मुन्ना लाल जी। तो बताइए भाई, बड़े दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है इस कार्यक्रम में। जी सर, बहुत दिन में फोन तो लगाया। इन दिनों क्या चल रहा है आपके ग्राम डोंगरिया में? हमारे गांव में सर अभी तो शादियां, अभी आज की डेट में कहा जाए तो आज लास्ट शादी है हमारे गांव में। नहीं तो अभी तो शादियां तो बहुत हैं। धूम भी अच्छी चली शादी की, पानी भी खूब किरकिरा किया, ऐसा बरसात बिल्कुल जैसे सारा खेती के समय होती है ना बारिश, जुलाई अगस्त में, ऐसी बारिश सर अभी शादी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, बारिश इतनी मेहरबान है कि मई के मौसम में भी लोगों को कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है ना? जी 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 सर, जी सर। तो ये बताइए मुन्ना लाल जी, शादियों में जब आप जाते हैं तो अपनी सेहत का किस तरह का ध्यान रखते हैं? जी जी, सेहत के प्रति तो सजग रहना ही सबसे बड़ा काम है सर। अभी क्या है, शादियों में सब समय बेसमय खाना, ऑयली खाना ज्यादा होता है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान अनिवार्य रखना चाहिए कि ऑयली खाना ज्यादा ना खाएं और समय में खाएं जब भी खाएं। और पानी की शुद्धता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, और साथ साथ जितना अपशिष्ट निकलता है ना आजकल बहुत सारा, इसका भी सही वो डस्टबिन वगैरह में वही उसका जमाव रखना चाहिए, जिससे कि उसको एक तरफ ले जाके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए उसको, है ना? जी जी जी, जी। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? एक रोटी फिल्म का गीत है सर जी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मिट जाता है ये प्यार, ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। रूप मिट जाता है ये प्यार, ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मौसम है बेकार की तकरार, यही छोड़ो। आपको है ऐसा इनकार तो ये प्यार यही छोड़ो। हाथों में हाथ जरा दे दो, हाथों में हाथ जरा दे दो। बातों में वक्त निकल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा।
मगरूर तो मानोगे। मैं तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानूंगी। तू लाख बचा मुझसे दामन, तू लाख बचा मुझसे दामन। ये हुस्न का जादू चल जाएगा। हो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना। मुझसे पहले तू जल जाएगा। फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं तीजन सिंह मरावी बात कर रहा हूँ सर। गांव है मेरा लक्ष्मीपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। तीजन जी, क्या करते हैं आप? हम लोग खेती पर निर्भर हैं सर, खेती किसानी करते हैं। तो आप लोग एक साल में कितनी फसल ले लेते हैं? 2 या 3 बार ले लेते हैं सर। 2 या 3 फसल हो जाती है। हाँ, और सर। फसल में आमतौर पर आप लोग क्या धान ही बोते हैं या कि दूसरी फसल भी लेते हैं? और थोड़ा थोड़ा करके मतलब मिक्स टाइप से खेती करते हैं सर, जैसे मूंगफली, उड़द और हर इस टाइप से सर। मिलेट्स की खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या सर? मोटा अनाज की खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोटा अनाज सर कर रहे थे, थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं कर रहे हैं सर। थोड़ा बहुत चल रहा है ना? जी सर। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म का नाम मन है सर, उसका टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म मन का ये गाना। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। मैं दीवानी बन
फोन इन फरमाइश। जगत से हम बोल रहा हूँ सर, ग्राम सेमरिया। जगत जी कैसे हैं? बढ़िया है सर, अभी तो अच्छा है सर। क्या चल रहा है इन दिनों ग्राम सेमरिया में, बताइए। हाँ सर, अभी हमारे गांव सेमरिया में तो अच्छा चल रहा है सर, शादी वादी का माहौल चल रहा है। मौसम भी थोड़ा खराब है सर, पानी वानी गिर रहा है। तो जगत जी, जब कोई हमारे श्रोता बहुत दूर से अपने गांव से कॉल करते हैं तो ये बड़ी जानने की इच्छा होती है कि उनके गांव में आसपास क्या है। तो आपका गांव जो है वो कबीरधाम जिले में है ना? हाँ जी सर। तो आपके गांव के आसपास कुछ खास ऐसी कोई चीज होगी जो देखने लायक है, बताइए। वैसे हमारे गांव में तो खास चीज नहीं है सर, मतलब कुई में है, चंडी मैया का मंदिर है। अच्छा। अब अपने गांव से हाफ नदी है। आपके गांव से कितने दूर है चंडी मैया का मंदिर? वो मंदिर है सर, वो 3 किलोमीटर दूर है सर, कुई में। 3 किलोमीटर दूर ग्राम कुई में है ना? हाँ जी सर। और आपने एक नाम और बताया? वो मतलब अपने गांव के किनारे में है सर, हाफ नदी का। हाफ नदी? उसमें मतलब वो भी जाते हैं, हाफ नदी की बहुत बड़ा नदी है। हाफ नदी में पानी रहता है? हाँ रहता है सर, पूरा 12 महीना रहता 12 महीने पानी रहता है ना? हाँ सर, वो अपने इधर है ना, वो भोरमदेव मंदिर भी है, मतलब हमारे गांव से कम करीबन 25 किलोमीटर दूर है सर। हाँ, भोरमदेव मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ना? प्रसिद्ध मंदिर सर। हाँ। चलिए, इन मंदिरों की और तालाब की जानकारी देने के बाद बताइए, कौन सा गीत आप सुनेंगे? कार्यक्रम में वो सुनते हैं सर, मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। तो आपकी शादी हुई कि नहीं? मेरी शादी हो गई है सर, मेरे चाचा की शादी हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, आपके चाचा की शादी पर आप सुनना चाहते हैं, है ना? जी सर। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी जिए जवानी, शुरू अब होने लगी है नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी, खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 सिंगार की
की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सिर को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। तारे तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सिर को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के। डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। फोन इन फरमाइश। हाँ दीपक सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया से। कैसे हैं पवन जी? बहुत अच्छे हैं सर। अभी तो हमारे यहाँ शादी का माहौल जोरों से चला है। लेकिन अब क्या है, मेरे को आज रायपुर आना पड़ गया है सर। मेरे लड़का के थोड़ा से डॉक्टर के पास दिखाना था जी। तो लगे हाँ तो चलो अब आज दीपक सर से बात कर लूं करके फोन लगा रहा था और लग भी गया सर। मतलब आप किसी काम से रायपुर गए हैं तो वहीं से आपने कॉल किया है ना? जी सर, जी सर। तो पवन जी ये बताइए, आप जब सफर में होते हैं तो उस वक्त रेडियो सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं? अब क्या है सर, आजकल तो वो मोबाइल ऐप में भी जारी है जी रायपुर का प्रसारण, तो मैं उसी में सुनता हूँ सर। और अपने घर में डीटीएच भी चालू कर देता हूँ। मेरा परिवार भी सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का सुनता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल पर इस सुविधा के आने से आप सफर में भी आसानी से आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण सुन सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर। तो बताइए पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? अब क्या हमारे यहाँ एक टाकिस था सर, अभी फिलहाल तो बंद हो गया है जी। उसमें एक रिकॉर्डिंग बजता था, नसीब फिल्म के गीत आज मेरे को याद आ रहा है जी। और जिंदगी इम्तिहान लेती है, इस गीत को मेरे को सुनना है सर। तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म नसीब का ये गीत। इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है।
दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं असली पारा भाटापारा चौराम वर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं चुआराम जी? बढ़िया सर, मैं दुकान में है तो बैठा हूँ, वहीं सुनते रहता हूँ प्रोग्राम आप। चुआराम जी, भाटापारा का नाम हमारे रेडियो की दुनिया में बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है। बहुत दूर दूर तक इस नाम को लोग सुनते हैं जी। और यहाँ पर श्रोताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए, वहाँ पर जितने भी श्रोता हैं, आप लोग बीच बीच में ऐसा कोई श्रोताओं के मिलन का कोई कार्यक्रम वगैरह भाटापारे में आयोजित करते हैं क्या? बैठते रहते सर, आपस में ऐसे बात चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, बैठक आपकी होती रहती है ना? जी जी। इसी बहाने एक दूसरे का सुख दुख भी आप लोग जान लेते हैं। जी जी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आकाशवाणी ने आप सबको मिलवाया है और आपकी फरमाइश जब दूर दूर तक लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो आपको आनंद भी बहुत आता है ना? दोस्तों का नाम लेते सर। हाँ, बताइए। बचकमल, भाटापारा, हरिश्चंद्र वर्मा, मुकेश वर्मा। तो कौन सा गीत सुनेंगे आप? नूरी का। नूरी का? दिल का प्यास है। तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म नूरी का ये गीत। दिल बर जानिया आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे।
जगाए मीठा मीठा अरमा जागे जागे, प्यार की प्यासी मैं दीवानी कुछ ना सोचो आगे। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, फिर से आस बंधा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी फोन इन फरमाइश। हाँ, मैं गरीब बाजार से पुरुषोत्तम निर्मल कर बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं पुरुषोत्तम जी? अच्छे हैं सर, आपकी दया दृष्टि से। तो बताइए इन दिनों करही भदर में क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है? वैसे मैं कृषि का कार्य करता हूँ सर मैं जी। वैसे गांव की स्थिति बढ़िया है। क्योंकि आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो आपके इलाके में खेतों को पानी आराम से मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है सर, सिंचाई होता है। वैसे क्या व्यवस्था है वहाँ पानी की? बांध है छोटा सा सर, कट बांध। तो बांध से नहर आई हुई है? हाँ, और गंगरेल बांध से भी होता है। तो नहर से पानी आप लोग क्या पंप से खींचते हैं या कहाँ से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं? नहीं सर, वैसे वहाँ एक गेट दिया हुआ है, वहीं से खेती करके ले जाते हैं खेत के। अच्छा, तो आसानी से पानी आपके खेत तक पहुँच जाता है ना? जी है जी। तो ये जो खेती है आप लोग चूंकि वर्षों से कर रहे हैं और इन दिनों मिलेट्स की बात चल रही है, मोटा अनाज की खेती करने की बात चल रही है, तो आप मोटा अनाज की भी खेती करते हैं क्या? अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन आगामी जो ये है ना प्रतिभूमि है कुछ जी, उसमें सोच रहे हैं। उसमें सोच रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? मैं राजा हिंदुस्तानी का कोई भी गीत सुना दो सर। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना।
और अब नोट कीजिए इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए टेलीफोन नंबर 4003-482, दूसरा नंबर है 4003-483